ह्रास ना हो, घात ना हो, या उसके अंदर मेरे द्वारा कसाय ना बन जाए, अन्यथा नहीं तो तुम्हें भी मुक्ति का कारण बनने वाला नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान से तुम कितनी बड़ी शिक्षा ले रहे, इतना उपसर करने के बावजूद भी उस जीव को क्षमा नहीं किया उन्होंने। और अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो भैया इसने गाली तो दी है, चांटा तो नहीं मारा। और चांटा भी मार दिया उसने, इसने चांटा ही तो मारा, धर्म से भ्रष्ट तो नहीं किया है। इसने पैर भी तोड़ दिया तो भैया पैर ही तो तोड़ा है, कम से कम मैं आप कैसे भी मंदिर तो जा सकता हूँ, एक पैर तो मेरा अच्छा है। ऐसी भावना रखो तो उस जीव में भी परिवर्तन हो जाएगा और तुम्हारे अनंत अनंत कर्मों की निजरा होगी। और देखो भरत को याद करो, भरत ने पूर्व भरत में इतनी निजरा कर ली कि एक अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया। और आदिनाथ भगवान को याद करो, 1000 वर्ष उन्होंने तपस्या करते करते इसके बाद केवल ज्ञान हुआ, क्योंकि इसकी सत्ता में इतने कर्म बैठे हुए थे और इन्हें भरत जी ने अपनी सत्ता में वो कर्म नाश कर दिए थे, तो इसलिए अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया। पुराण पढ़ो, पुराण पढ़ने से ही चारों अनुयोग आ जाते हैं। ज्यादा ऊंचे बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस अवस्था में अपन है उस अवस्था का ही स्वाध्याय करो, उससे ही हमारा कल्याण होगा। नहीं तो सोनगढ़ पंथ कहां से बना भैया, कहां से आया सोनगढ़ पंथ? एकांतवाद में चला गया, मिथ्यात्व में चला गया, पूरा अहंकार हो गया। समय सागर, समय सार लोहे के चने हैं। किसके चने? लोहे के चने हैं, दांत टूट जाएंगे कपड़े वाले अगर करेंगे तो। और मुनिराज हैं, समय सागर का स्वाध्याय भले ही नहीं कर पा रहे, नहीं है इतनी युक्ता, नहीं है इतना अच्छा, मगर उस ग्रंथ पर श्रद्धा है उनकी, तो अभी वे लोहे के चने को चबा करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे, मोक्ष हो जाएगा उनको। बगैर मुनि बने मोक्ष होने वाला नहीं है। विभूति महाराज को याद कर लो, उन्हें तो रंगोकार मंत्र याद नहीं होता, कहाँ का समय सार पड़ा था उन्होंने, मगर गुरु ही ले गए और चेला 70 हो गए, केवल ज्ञान हो गया, गंदे को ठीक लग गई उनकी। और बे गुरु महाराज नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज का नमोस्तु भगवान, उनके अंदर अहंकार नहीं था, सहज सरलता थी, तब जाके हुआ। और अहंकार होता तो क्या करते थे? बस संसार में ही भटकते रहते। अष्टमल की बात करें तो धन्य हुए पारस रूप, धन्य हो कमटका जी की जो निमित्त बना और केवल ज्ञान हो गया, भगवान का समोषण लगा और असंख्यात जीवों को सम्यक दर्शन हुआ उनके निमित्त से। और मैं भी जगह जगह जाकर उनका समोषण गया और बहुत भव्य जीवों के निमित्त से जाता है समोषण, ऐसे ही नहीं जाता है। और भगवान की इच्छा नहीं होती कुछ भी, सहज काम होता जाता है, जहाँ पुण्यशाली जीव होते हैं उसी दिशा में वो दिशा में चला जाता है समोषण। और जो समोषण यहाँ लगा है वो यही छूट जाता है, आगे व्यवस्था करते हैं देव लोग। और भगवान के चरण नीचे नहीं रखाते, आकाश में चलते भगवान नीचे, जमीन से ऊंचे चलते थोड़े से। अगर आकाश में चलते तो तुम लोग कहाँ जाओगे फिर? अपने आप आकाश में चले जाओगे क्या? दोनों लेख मिलते हैं, दोनों अपने पूज्य हैं। अपने क्या माना है? अपन तो समोषण के कैंडिडेट बने हैं, तो ऊपर से जाना हो तो भैया उस समय की विशुद्धि बढ़ गई तो ऊपर से चले गए, और विशुद्धि नहीं बढ़ी तो भगवान अपने साथ नीचे हैं तो अपन उनके साथ जा रहे हैं। क्या बाधा है अपन को? लड़ाई झगड़ा आगम में कहीं नहीं है, 1% की कसाई नहीं है, ज्ञानी है उसे कसाई ऐसी नहीं होगी, और जो अज्ञानी है उसे ऐसी कसाई होगी, स्वाध्याय भी करेगा, नियम भी लेगा, संयम भी लेगा, व्रत भी करेगा, उपास भी करेगा, मैं कसाई ग्रस्त नहीं होगी उसकी। वो ज्ञानी नहीं है ना, अज्ञानी है वो। ज्ञानी को कसाई होती नहीं है, अज्ञानी के पास कसाई बनी रहती है।
अब यहाँ मद की बात कर रहे थे, बल का मद हो गया था, रिद्धि का मद हो गया था, तप का मद भी इसी घटना में लगा लो। पार्श्वनाथ भगवान को मद नहीं था, इसलिए केवल ज्ञान हो गया, और मद होता तो अनंत संसार का कारण बन जाता। अब रूप के मद की बात और कर लेते हैं। आजकल देखते हैं थोड़ा सा क्या अच्छा कलर गोरा मिल गया, अच्छा मिल गया, तो इतना अहंकार आ जाता कि सामने वाले कुछ समझते ही नहीं है। ऐसे ही हुआ, एक राजा की राजकुमारी बेटी ऐना में अपने रूप को संभाल रही थी, और सामने से मुनिराज निकल रहे थे, वहां से जा रहे थे। उस ऐना में मुनिराज का प्रतिबिंब उसको दिख गया। अब जैसे ही देखा तो उसने ऐना के ऊपर थूक दिया। क्या किया? किसके ऊपर थूका? ऐना के ऊपर। और मुनिराज कहां से निकल रहे? वहां से जा रहे हैं। किसके कारण थूका? रूप का मन। सुंदर थी, उसने ऐसा शरीर नाम का उनका बंद पाया था, और ऐसा कौन नहीं पाया कि राजा की पुत्री बनी। मारा मद कितना था रूप का उसको। एक क्रिया होने के बाद वो भूल गई, और मुनिराज को पता ही नहीं, वो तो जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन बाद उसको कोढ़ निकलने लगा। किसके कारण? कौन सा कर्म का बंध हुआ? जिसके संपर्क में है ही नहीं, जिसके बारे में ज्ञान भी नहीं, पता भी नहीं, और वो कांच में प्रतिबिंब में झलक रहा है, उसके ऊपर थूक दिया। और मान लो उसने जैसे ही थूकना हुआ वो बिंदु तो चला गया, और थूका किसके ऊपर? कांच के ऊपर। किसके ऊपर थूक लिया? खुद का चेहरा देख रहा और खुद के ऊपर थूक लिया। किसके ऊपर थूका? खुद के ऊपर थूका ना। मगर उस समय जो भावना थी, उस भाव के निमित्त से ऐसा पापा निबंध पाप का बंध हुआ। 10-15 दिन बाद ही कोढ़ निकलना प्रारंभ हुआ। उसको प्रारंभ भी था, राजा ने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत जगह के वैद्य भी आए, सब कुछ भी आए, मगर पापानुबंधी जब पाप का उदय होता है तो कोई अमृत भी दे दे तो वो भी काम नहीं करता है। पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, बदबू आने लगी। जो भी पास में जाता, पास में जाने की चेष्टा ही नहीं करता। क्या किया जाए? एक बगीचे में बढ़िया कुटिया आदि बनवा दी, उसकी व्यवस्था कर दी। उसके माँ बाप भी उसके पास में नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसा पाप का कृत्य उदय में आ गया। लोग बात सोचते कि अभी कर लो, बाद में उदय में आएगा, तो सारे कर्म की स्थिति नहीं है ऐसी। कुछ कर्म ऐसे भी हैं अंतर्मुख बाकी उदय में आ जाएंगे। बहुत परेशान हो, कोढ़ हुआ। अब ऐसा कर्म बना उसका कि मां के सूखरी हुई, कुकरी हुई, और फिर इसके बाद फिर इसी पर्याय में उसने जन्म लिया। एक ब्राह्मण की पुत्री हुई, बहुत शॉर्ट कर रहे हैं इसको। एक ब्राह्मण की पुत्री हुई तो उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। उसको बहुत पश्चाताप हो रहा था कि हे भगवान, ऐसा कौन से कर्म का उदय है कि शरीर से दुर्गंध आ रही। कोढ़ नहीं था मगर। अब एक मुनिराज जंगल में साधना कर रहे थे, गांव के लोग दर्शन करने के लिए जाते थे। वो पुत्री भी गई, मुनिराज के दर्शन किए। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उसने अपनी बात रखी, उसने अवधि ज्ञान से जाना। मुनिराज ने, अरे मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो वहां से जा रहा था, इसने राजा की पुत्री के जब थी ऐसा कर्म का बंध किया कि इसने मेरी परछाई पे थूका। तो जब ये घटना उसको बताई, उसको पश्चाताप हुआ। मुनिराज से प्रायश्चित किया कि भगवान अभी मेरा कैसे छूटेगा। तो उसने अनुवृत्तों को स्वीकार किया और भगवान की आराधना भक्ति की। उसी पर्याय में
ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य बना कि उसके शरीर से दुर्गंध तो चली गई, मगर शरीर में ऐसी औषधि तत्व आ गए कि उसके जल के स्नान से कोई दूसरे लोग उसका उपयोग करते तो उनके रोग दूर हो जाते थे, चर्म रोग दूर हो जाते थे, बहुत से कट गए वो दूर हो जाते थे। अब यहाँ क्या घटित हुआ कि राजा की सेना, वो ही उनका पिता, उसकी ऐसी पर्याय बनी, जल्दी मृत्यु हो गई, आदि हो गई और ऐसी घटना घटित हो गई। अब वो राजा के सेना में युद्ध हुआ तो बहुत सारे जख्मी हो गए। जख्मी हो गए तो अभी ठीक जल्दी कैसे हो? तो मंत्री ने जाकर कह दिया एक ब्राह्मण पुत्री है, उसके नहाए हुए जल से अगर इनके लिए लगा दिया जाए तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, वो जल लाया गया। अब वो जल लाया गया, देखा सब लोग ठीक हो गए। अब आगे घटना सुनाने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम इतना ही था तो हो गया। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति आराधना से ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है कि परंपरा से मोक्ष हो जाता है। और अनजाने भी अगर उनकी प्रार्थना कर रहे हो तो ऐसा पापानुबंधी पाप का उदय आता है कि उसी पर्याय में खाने के लाले पड़ जाते हैं, उसी पर्याय में। तो कभी भी सच्चे गुरु की निंदा नहीं करना, अवर्ण बात नहीं करना। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप अपने आप को यही समझना मैं बहुत बड़ा पापी हूं कि दिगंबर मुनि के मैं दर्शन करने नहीं जा पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, उपदेश नहीं सुन पा रहा हूं, तो मुझसे बड़ा पाप इस संसार में और कोई है ही नहीं। बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। पूर्व भव में क्या कुछ समय पहले ही बनारसी दास तोड़रमल आदि के लिए जंगलों में भटके। कहां भटके? जंगलों में भटके, मगर मुनिराज के दर्शन नहीं हुए। एक ही मुनिराज के दर्शन हो जाते तो वो अपने आप को कृतज्ञ मानते। महाराज आचार्य महाराज की कृपा देखो कि 100-200 किलोमीटर दूर जाओ, जब इच्छा हो जब दर्शन कर लो मुनिराज के, कि नहीं करते हो। मगर इसके बावजूद भी वो लोग अभागे हैं कि जिनके नगर में 2-2 चतुर्मास चल रहे हैं और एक भी टाइम को सुनने की फुर्सत नहीं है उनको। सौभाग्यशाली है कि नहीं वो लोग? कि दुर्भाग्यशाली है। जब गंगा घर में आ गई और अपने उस पानी का उपयोग करने के परिणाम नहीं बन रहा या समय नहीं है, तो गंगा क्या तुम्हारे मन को धोगी? कैसे तुम्हें स्वच्छ करेगी? और ये भगवान की ज्ञान रूपी गंगा, उपदेश रूपी गंगा सहजता में मिल गई तुम्हें। इसलिए कुछ लोगों का पुण्य है और पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ रहा है उनका, और परंपरा से उनका सद्गति का कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अपने आप को धन्य समझो कि हमें भगवान की वाणी का पान सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो ऐसे वो रूप शरीर का मत नहीं करना। अब उस राजकुमारी के अलावा या देवों के अलावा या यहाँ भी ऐसे सुंदर रूप वाले हैं, उनकी अपेक्षा अपना रूप क्या है? कामदेव का रूप देखो, हनुमान जी के कामदेव थे। हमें एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। कई लोगों से हमने पूछा, वानर वंश हनुमान जी का था और है भी। अब उनकी पर्याय मनुष्य या मान लो बानर ही मान लो अपन, तो बानर वंश में बहुत से बानर रहे, सब जानते हैं। उनकी शादियां हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं? शादी होने के बाद उनकी जो स्त्रियां थी वो मनुष्य थी। वो एक भी स्त्री कहीं बानर नहीं मिली हमें। पूरे हमने महाभारत को, रामायण को भी पूरा तो नहीं पढ़ा, हमने कुछ पढ़ा, और उनके बहुत सारे महान महान पंडित रहे। उनसे भी हमने पूछा कि आप हमें एक बात बता दो कि पुरुष पर तो बंदर थे, स्त्री पर एक भी बंदरिया क्यों नहीं थी? किसी ने नहीं बताया हमें अभी तक। और जितने उनके बेटे पैदा हुए थे तो सब बंदर थे, और जिनकी बेटी हुई तो वे तो स्त्री पर हुई।
किसी ने उत्तर नहीं दिया। आप लोगों के पास उत्तर है क्या? अरे बताओ तो सही भैया। सब चुप रह गए और आज तक उसका हमें समाधान नहीं मिला। आज तक आप लोगों मिल जाए तो हमें लाके दे देना और कहाँ लिखा है ये भी बता देना, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि ये हनुमान जी बंदर ही हैं। फिर अब तो है ही नहीं, अब तो विमुख चले गए। और हम लोग हनुमान जी की जय बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और एक बार नहीं बोलते, जब प्रवचन करते जब जय बोलते हैं। हम कुंभकर्ण की भी जय बोलते हैं और रावण की भी जय बोलते हैं कि नहीं बोलते? शंकर जी की भी जय बोलते हैं। बस नाम दूसरा हो जाता है। नाम से भगवान नहीं होते हैं, गुणों से भगवान होते हैं। तो हे भव्य आत्माओं, प्रकरण कर्ण की स्टाफ कचाई की क्लास में तुम लोगों के पुण्य से ना जाने कहां से क्या आ जाता है। सोच के नहीं आते हम। मगर जो घटित हो रहा है, लोग व्यवहार में देख रहे हैं, हनुमान जी जैसा सुंदर तीर्थंकर के बाद दूसरे नंबर हनुमान जी का है। चक्रवर्ती आदि आदि कोई सुंदर नहीं है हनुमान जी के आगे, कोई भी नहीं। भगवान तीर्थंकर के बाद रूप किसका सुंदर है? कामदेव का। और कामदेव कौन थे? हनुमान जी, ठीक है नहीं? फिर उनके आगे तुम्हारा रूप क्या है? किसका अहंकार करते हो बताओ? और ये अहंकार ही दुख का कारण है। आज अच्छा देख रहा है, ये मन का टोकना। किसका टोकना है? मन का ही टोकना है कि नहीं? बुरा तो नहीं लग रहा भैया? क्या करें, जो है वही तो बोल रहे हैं। नहीं है तो काय को बोले? इसके अंदर मल मूत्र सत्व धातु के अलावा कुछ नहीं है। और इससे कितना राग करते हो, और ये राग ही दुख का कारण है। मान लो पापानुबंधी पाप उदय में किसी को बुखार आया, और बुखार आया तो इन्फेक्शन हो गया, चेहरे पे पूरे फुंसियां हो गई। अब कितना सुंदर शरीर है, कितना सुंदर है, कहां गया वो तुम्हारा अहंकार? किसके ऊपर अहंकार करते हो? ये अहंकार ही दुख का कारण है। संसार का कारण अहंकार है, मद संसार का कारण है, मद दुख का कारण है। तो मद करना छोड़ दो, तब तो सम्यक दर्शी बन जाओगे। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में देखो, सारे मदों का त्याग किया, मूर्ताओं का त्याग किया, अनायतनों का त्याग किया, तब जाके सपुण्यानुबंधी पुण्य का बंधन बना कि परंपरा से वो ही जीव भगवान के रूप में प्रकट हुआ। और हम लोग उसकी कल के दिन मोक्ष कल्याणक मनाया, उनकी आराधना करते, भक्ति करते। और आपके जिनालय के मूल नायक ही पार्श्वनाथ हैं, तो उनके ही गुण अगर एकाध हम में आ गए तो ये अहंकार रहेगा ही नहीं। फिर रहेगा नहीं रहेगा। हम उनकी पूजन तो कर लेते हैं, भक्ति तो कर लेते हैं, अर्चन तो कर लेते हैं, जब गुणों की बात आती है तो घर भाग जाते हैं, रुकते ही नहीं हो वहां पर। तो फिर कैसे उनके गुण प्रकट होंगे आपके अंदर? हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। हे भक्तात्माओं, जब जागो तब सवेरा। अब मन की बात आज से ब्रह्म। अब तुम सब लोग सम्यक दृष्टि बन गए कि नहीं बने? बताओ। अब मिथ्या का पोषण नहीं करना, नहीं तो बीच में फिर खोलेंगे कुठन्ना। थोड़ी देर ही खोलेंगे बीच बीच में, और हम नहीं खोलेंगे, आकर समंत भट्ट महाराज खोलेंगे। हम अपनी तरफ से आपको एक भी चीज नहीं दे रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं परंपरा से चला आ रहा है वो परोस रहे हैं आपको। अब आपको अच्छा लग रहा है, रसगुल्ला है तो खा लेना, और कड़वा भी लग रहा है तो नीम की पत्ती है, बुखार उतारने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जब भी बुखार उतरता है तो कड़वी गोली से उतरता है, कभी कड़वी पाउडर से उतरता है, या फिर इतना बड़ा इंजेक्शन से उतरता है। इंजेक्शन का बुखार क्षणिक है, फिर आ जाएगा वो। मगर कर्म रूपी बुखार को समाप्त करोगे तो कभी बुखार ही नहीं आएगा।
कि आएगा क्या? नहीं आएगा। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। कुछ दिन वाणी कार्य करना ना मुझे, हाँ सूचना दे दो। 16 कारण में अपने अपने नाम देख, कितनी अच्छी व्यवस्था है। एक टाइम भोजन करो, शाम को लकड़ी खाओ, रसगुल्ले खाओ, फल खाओ, फूल नहीं खाना, फल वगैरह ले लेना, पानी ले लेना, दूध ले लेना। एक टाइम तो भोजन करना, दूसरे टाइम अच्छे से करो। और ज्यादा अच्छी भाव है तो 16 उपवास भी कर सकते हो, एकासन भी कर सकते हो। और भी है, एकासन करके शाम को दूध पानी ले सकते हो। यहाँ ये व्यवस्था रखी है कि कैसे भी इन लोगों में पुण्य प्रकृति बढ़े। अब एक जगह 8 साल के बच्चे ने 32 एकासन मतलब यही करे। सुबह एक टाइम स्कूल भी जाता था, 12 बजे आकर के भोजन करता था। 8वीं क्लास का बालक 12 बजे आकर भोजन करता था और शाम को जो इसकी इच्छा फल वगैरह ले लेता था और फिर दूसरे दिन जो कहते हैं सुबह आता था मंदिर, अभिषेक किया और भगवान से कह देता था भगवान ये कर्म चढ़ा के जा रहे हैं, हमारा व्रत पूरा हो 16 कारण का। देखो ऐसे ऐसे बच्चे भी मिले हम लोगों को। और आप लोग तो इतने बड़े बड़े हो और 1 घंटा में वो विधान में आनंद आएगा और बीच में फिर हम आपको कुछ ना कुछ सुनाते ही रहेंगे। जैसे कल आपको कुछ थोड़ा सा दिया था, कल तो समय नहीं था इसलिए। मैं 16 कारण में तो बैठेंगे ही नहीं, कहाँ जाएंगे? हमारी भी तो 16 कारण चलेगी कि नहीं? तो चूल पे पानी से करेंगे तो कितना पुण्य बढ़ेगा समाज का। और ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ेगा कि हमसे पहले आप सब तीर्थंकर बन जाना, हम आपको फिर नमस्कार करेंगे। ठीक है ना? तो कोई चूक नहीं जाना, जो छूट जाएगा करने को वो पछताएगा हमेशा और फिर अगली बार मौका मिले नहीं मिले क्या भरोसा है। सुना हुई है। बोले देवाई देवादिनाथ भगवान की। उपस्थित महानुभाव माता बहनों, हमारे सामूहिक पुण्य की वजह से 16 कारण भावना ज्योतिर्शंकर जी के प्रदाता होती है। इस अवसर 8 तारीख से प्राप्त होने जा रहा है। पूज्य श्री की मंगल समिति जैसा कि आप सबको विदित है 16 दिवसीय विधान यहाँ पर होगा। 16 कारण विधान, उसमें समिति ने व्यवस्था की है कि लाभार्थी जिले के 4 लाभार्थी प्रतिदिन के पुण्यार्जन होंगे और उन्हें शादी नारा करने का, चित्रानावरण परिजन और जनवाणी जारी करने का सौभाग्य उन जनों को प्राप्त होगा। 4 लाभार्थी प्रतिदिन के यजमान होंगे। उसमें कल 26 साल सुबह में प्राप्त हो चुके उनका वाचन में करना चाहूँगा। कैलाश जी चित्रो, मुकेश जी मटिया, संदीप जी चायघर, कुसुम जी जीतमंजी बुधवारा, सेठी परिवार, अनिल जी उषा जी शांतिनगर, जयपाल जी कल्याण जी जैन बाखल, कनक जी शास्त्री कॉलोनी, मनोज जी जैवी जी, संजय जी विजय जी जैन सात्विक, सुरेंद्र जी पुलकित जी जय श्री मोड़, पवन कुमार जी अमित जी हरिपुर, महेश जी जादूगर, हेमंत कुमार जी श्रीपाल जी नमक परिवार, रमेश जी अभिनंदन परिवार, आनंद जी पोरवाल अतिथि जी, सुमन जी आयुष जी स्वास्थ्य, दिलीप जी लक्ष्मण जी, मोहन जी टोंगिया, नरेश जी सनी जी बड़जात्या, मुकेश कुमार जी पोरवाल टीवी, बाबूलाल जी जीतमल जी पोरवाल परिवार, निर्मल कुमार जी धानंदा परिवार, प्रकाश जी गवकड़ा, डॉक्टर जयपाल जी कोटरी, सुरेंद्र जी उमंग, सुरेंद्र जी